अच्छा बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ड्यू टू फॉल इन प्राइस, द इनकम इफेक्ट इज द चेंज इन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स बाय कंज्यूमर बेस्ड ऑन देयर। क्या हाल है बच्चों? दोनों ठीक थे ना? तो आपको ऑप्शन कौन सा लेना चाहिए? सी लेना। ठीक है, अच्छा जी। ठीक है, दोनों पढ़े थे आपने, करेक्ट हो गई बात। आगे चलते हैं। The dash happens when consumer replace cheaper item with more expensive one due to price changes. क्या हाल है बच्चों? सही हो गई बात? करेक्ट जी। अच्छा बच्चों, the increase income while price remain the same identifies the change in consumers demand for goods and services based on their income. In general, as one's income rises, they will begin dash and demand curve dash. जी बच्चों, राइट होगी बात? सही है जी, पक्की बात है। अच्छा चल, मान लिया जी। The consumer will drive less happiness or benefit from additional unit of goods. ये है, जब थोड़ी चीज हो तो सेटिस्फेक्शन ज्यादा फील होगी, ज्यादा होगी तो इसको क्या कहेंगे? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या ये हर चीज पे लागू होता है? ला नहीं, यहाँ जनरल चीजों पे, जैसे एप्पल्स, गुड्स एंड थिंग्स, ठीक है, उस पे लागू होता है, लेकिन हर चीज पे लागू नहीं हो सकता। क्लियर जी? अच्छा। An increase in income results in less demand in case of given goods. अच्छा जी। They will not offer to buy so much of goods with their money. The purchasing power of their income has fallen. In income theory, in economic theory, this is known as income effect of. A larger population will mean all things remain equal. That dash, as in case of housing authority, the dash with increase in population in town choose two options. Right जी? आगे चलते हैं। An increase in the price of one good will cause an increase in demand for the other product. The changes in the price of one good will have no effect on the demand for an independent. Right जी? अच्छा, if price of butter rises, the demand for it may decrease while the demand for margarine may increase. अच्छा बच्चों, suppose that price of petrol car decreases and people will buy more petrol cars, so the petrol demand of petrol and the other services like oil and car wash can increase. क्या हाल है बच्चों? क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है जी। अच्छा, आगे क्या बच्चों? ए सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग कंपेन फॉर सर्टेन गुडविल डिमांड में इंक्रीज करेगी। ठीक है जी। अच्छा, डैश रेफर्स टू द नंबर ऑफ गुड्स दैट इज अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर्स एट पर्टिकुलर पॉइंट। सही बात है। अच्छा भाई, बी क्यों है? डेफिनेशन है कि सेलर जो चीज बेचनी चाहता है, और बी क्या है? सी क्या है? स्टॉक। अच्छा जी, assuming a particular price of a product increasing in resource prices constrict profits. अच्छा जी, production cost is reduced, which consisted of changes that lower the quantity of inputs needed to produce the same quantity of goods. Taxes will decrease the cost of production and increase the supply. If firms are able to produce different goods such as ladies' handbags or school bags by using some same plant and equipment. Good, very good. अच्छा बच्चों, अच्छा ये सब बच्चे, इसमें कोई क्वेश्चन किसी का हो? सबको समझ आ रही है?
ठीक है, पूछना है, राइट। मैं आगे जा रहा हूँ, समझ ये जो कह रहे हैं ये सब कह रहे हैं। अच्छा जी बेटा, नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव स्लोप, इनवर्ड आउटवर्ड बेटे, राइटवर्ड शिफ्ट को हम आउटवर्ड कहते हैं और लेफ्टवर्ड शिफ्ट को हम इनवर्ड कहते हैं, ठीक है ना। आपने ज्वाइनिंग कब की हमारे क्लास को? स्टार्ट से। अच्छा, तो बेटे पता होना चाहिए है, आउटवर्ड को हम लेफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट को, राइटवर्ड शिफ्ट क्यों होता है? इंक्रीज इन डिमांड। रीजन बेटा, रीजन क्या होती है उसकी? नहीं बेटे, राइट और लेफ्ट शिफ्ट तो होता है अदर फैक्टर की वजह से, प्राइस की वजह से जो होता है वो क्या होता है? अलोंग द कर्व होता है, ठीक है ना, सही है। अच्छा, चले बच्चों आगे बढ़ते हैं। द इक्विलिब्रियम मार्केट, वैसे क्या अगर कोई मसला है तो आप बैच 23 में शिफ्ट हो, ठीक है, आप बैच 23 में अपना ट्रांसफर करें, ठीक है, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, अगर आप लेक्चर दोबारा सुनना चाह रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज मैंने रिकॉर्डिंग भी भेजी है आप बच्चों को, भेजी थी रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं, अगर कॉन्सेप्ट में मसला हो तो रिकॉर्डिंग भी सुननी है आपने, ठीक है, ताकि दोबारा आप समझ लें उसको। आपने से किसी बच्चे ने रिकॉर्डिंग सुनी थी? क्या हाल है, क्यों भाई, रिकॉर्डिंग सुनी थी किसी बच्चे ने? अच्छा, तो वो भी सारे लेक्चर्स अगर आप सुने तो उसके अंदर सारे पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट किए गए हैं। तो अगर वो टॉपिक रह जाए तो आपका जो टॉपिक मुझे गड़बड़ लग रहा है वो लग रहा है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन डिमांड, ये आप लिखें, ये आपने सुनना है, लेक्चर सेंड किया हुआ लिंक आपको, ठीक है। अच्छा बच्चों, देखिए हिम्मत आपने खुद ही करनी है जहाँ कॉन्सेप्ट में मसला आपको लगेगा, ठीक है, जिस तरह आप कर रहे हैं ये आपका कोर्स बिल्कुल सफल हो जाएगा, क्योंकि यही मेन बात है जो मैंने सिखानी थी, ठीक है। अच्छा बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। Assume there is an equilibrium condition. There is increase in demand due to increase in consumer income, and there is dash and dash. Select two options. Right जी? अच्छा, चलिए अब बात ये, assuming there is an equilibrium condition. Assuming decrease in demand for room air conditioner due to change in winter weather condition in October. जी बच्चों, जी क्या मतलब? मतलब यह है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन है, उससे डिमांड डिक्रीज हो जाती है, किसकी? एयर कंडीशनर की। समर सीजन आ गया, सॉरी विंटर सीजन आ गया तो वो लेफ्टवर्ड जाएगी, जब वो लेफ्टवर्ड जाएगी तो उसके नतीजे में क्या होगा? प्राइस में कमी आएगी और क्वांटिटी भी कम हो जाएगी, राइट। अच्छा जी, अब आ जाए आप, स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व इज पॉजिटिव, ठीक है जी। अच्छा जी, a fall in price of substitute commodity will do which of the following? क्या करेगा बच्चों? सेम इफेक्ट इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या हाल है बच्चों, राइट जी, क्योंकि सेम इफेक्ट आएगा ना सब्स्टिट्यूशन जो हुआ। अच्छा बच्चों, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, राइट पर शिफ्ट करेगा, लेफ्ट पर जाएगा, क्योंकि क्यों? कन्वर्स इफेक्ट आएगा ना कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री कन्वर्स इफेक्ट आएगा, उलट इफेक्ट है। इक्विलिब्रियम प्राइस इज नोन एज, वो कंडीशन जहाँ सेलर और बायर मुतमीन भी हैं, वहाँ सरप्लस भी नहीं है, वहाँ शॉर्टेज भी नहीं है, ठीक है जी, और डिमांड सप्लाई इक्वल है। अच्छा बच्चों, इफ सेल्स टैक्स इम्पोज ऑन द कमोडिटी जनरली फर्स्ट शिफ्ट ऑफ, किसको करेगा? डिमांड को करेगा, क्योंकि हमने कहा था सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स इफेक्ट करेगा सप्लाई को, डायरेक्ट टैक्स किसको इफेक्ट करेगा? डिमांड, राइट जी। अच्छा जी, इफ गवर्नमेंट अनाउंस सब्सिडी ऑन द फर्टिलाइजर टू हेल्प द फार्मर, इट विल, यस, ठीक है जी। अच्छा, अब बच्चों बात आ गई, क्या ऐसा क्यों होगा? उसकी वजह ही गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया है, कॉस्ट कम हो जाएगी, मुनाफा बढ़ जाएगा, और जब मुनाफा बढ़ेगा हम राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे। चलिए, इस सीलिंग प्राइस सेट बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटी व्हिच रिजल्ट्स डैश, यू चूज एज मेनी ऑप्शंस एज पॉसिबल।
जी बच्चों, ठीक है जी, ए एंड सी। अच्छा जी, क्या वजह क्या हुई? क्योंकि सीलिंग प्राइस जो होती है वो, शाबाश, इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे होती है, इसलिए शॉर्टेज हो सकती है। क्या हाल है बच्चों? मिनिमम प्राइस, प्राइस कंट्रोल, ये सब इसी के नाम है। ठीक है जी, ए एंड सी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इफ गवर्नमेंट सेट ए प्राइस ₹85 इन स्पाइट ऑफ 150, इसको क्या कहेंगे? ये सीलिंग प्राइस है, ये मिनिमम प्राइस है, हाँ मैक्सिमम प्राइस है, और ये प्राइस कंट्रोल है। चल मान लिया, तीनों बातें याद रहेंगी। अच्छा जी, इफ गवर्नमेंट इम्पोज एन इफेक्टिव फ्लोर प्राइस फॉर व्हीट, इट मे आल्सो बी कॉल्ड if the government imposes an effective ceiling price for sugar, it will leads to increasing price shortage हो गई है। सही है। अच्छा जी, which of the following change will effect not if leads to shift the demand of a general tire? ये होना चाहिए लेकिन आंसर कोई नहीं। Answer repair of price of repair expense। इन्होंने क्या आंसर लगाया हुआ है? प्राइस ऑफ टायर सही पड़ा। डिमांड का होगा शिफ्ट प्राइस की वजह से नहीं होगा, बाकी सारे फैक्टर शिफ्ट करेंगे। लेकिन ये गलत किया हुआ है। गलत किया उन्होंने, चले कभी कभी कर लेते यार, ये ठीक करा देना। एक एक नंबर सब बच्चों को बढ़ा दो, बढ़ा दो, 31 का सही कर दो, लिख लो, पेज कॉपी पेज पे रखो, ठीक है। अच्छा, which of the following is not held constant while driving a demand curve? Which of the following not held constant while driving a demand curve? जी बच्चों, जो कांस्टेंट नहीं होता, सी एंड डी दोनों ही कांस्टेंट नहीं होता। क्योंकि देखिए ये भी प्राइस भी कम और ज्यादा हो रही है, क्वांटिटी भी कम और ज्यादा हो रही है, तो दोनों वेरिएबल हुए ना, बाकी सारे क्या हुए? कांस्टेंट। 33, demand curve of a normal good is downward sloping due to dash. जी बच्चों, डिमांड कर्व ऑफ अ नॉर्मल गुड इज डाउनवर्ड स्लोपिंग ड्यू टू डैश। यू कैन चूज एज मेनी ऑप्शंस एज पॉसिबल। तो बीसीडी कह रहा है, चेक कर लेते हैं। डिमांड कर्व ऑफ नॉर्मल स्लोपिंग एज कहता है कि कंज्यूमर ड्राइव मोर यूटिलिटी फ्रॉम परचेज ऑफ मोर कमोडिटी। हमने तो ये कहा था कि ज्यादा यूनिट होंगे तो यूटिलिटी डिक्लाइन करेगी, आपने तो हमारे कानून का ही बेड़ा गर्क कर दिया। पकड़, याद कीजिए, हमने कहा था कि 2 किलो की बजाय 5 किलो सेब ले जाएगा तो अम्मी डांटेंगी इतने सेब रखें कहाँ, ये करें। वही सेब तो पहले प्रीशियस थे, उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसी को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी आपने कहा, तो इसको तो हम काट देते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है? कस्टमर ड्राइव लेस यूटिलिटी फ्रॉम द परचेज ऑफ मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। जी सही कह रहा है कि कंज्यूमर लेस यूटिलिटी ड्राइव करेगा, ये है हमारा लॉ। और दूसरी बात ये, कंज्यूमर कैन बाय 25 यूनिट्स इन स्पाइट ऑफ 50 इन द सेम। क्या हाल है? अब वो पहले से क्या होगा जी, ज्यादा खरीद सकेगा। 50 खरीदता था, अब 75 खरीदेगा। सही बात है। कंज्यूमर रिक्वायर मोर सेटिस्फेक्शन विद इन द सेम अमाउंट ऑफ मनी। तो ये तो बात सही है, वो सेटिस्फेक्शन बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है। अच्छा बच्चों, अब आ गई बात गुड डिक्लेयर टू बी कॉम्प्लीमेंट्री गुड फॉर द अदर इफ। क्या हाल है बच्चों? दूसरों के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हो सकती है कब?
B and C. Decrease in the price of related good increase the quantity of, यानी ये डिक्रीज और वो इंक्रीज, और ये इंक्रीज तो वो डिक्रीज। अच्छा बच्चों, a good declared to be the to the a good declared to the substitution good for the other if dash सेम इफेक्ट रहेगा। in case of substitution same effect, right जी? पक्की बात है, सबको समझ आ रही है ना? अच्छा जी, अब आ रहा है एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड इज कंसीडर्ड वेयर people purchase at the same time because use combined, तो combined use वाली चीज को कॉम्प्लीमेंट्री कहोगे ना? क्या हाल है? अच्छा बच्चों, ये वो लग गया, वो बच्चे गलती करते हैं। अच्छा, which of the following can lead to outward shift in the demand curve? बंदे की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाए, प्राइस के चेंज होने से तो इसमें शिफ्ट होना ही नहीं है। क्या हाल है? और सब्स्टिट्यूशन का तो असर सेम होना है, और वो फॉल करी तो लेफ्ट जाएगी, और कॉम्प्लीमेंट्री का असर कन्वर्स होना है, ठीक है ना? तो इंक्रीज से उसने भी लेफ्ट जाना है, तो ये भी लेफ्ट मूवमेंट दे रहा है, ये भी लेफ्ट मूवमेंट दे रहा है, तो राइट का तो एक ही हो गया ना। अच्छा बच्चों, चलिए 38 कहता है कि डिमांड कर्व इज नेगेटिवली स्लोप बिकॉज ऑफ डैश यू कैन चूज एज मेनी एज पॉसिबल। जी बच्चों, consumer will alternate the good he is already used with the product under discussion and law of diminishing marginal utility। C और D different है, opportunity cost और चीज है। consumer can buy same amount of good within the same amount of money, ठीक है जी? तो सेम, दोनों सेम नहीं ना हो सकते। अच्छा बच्चों, चलिए बात कर लेते हैं क्या जी? ड्यूरिंग द ईयर फ्लड डिस्ट्रॉयड द मेजर पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। जी बच्चों, फ्लड ने जाहिर है उसने सप्लाई को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दिया, प्राइसेस बढ़ जाएंगी, क्वांटिटी पहले से कम हो जाएगी, राइट है? सब बच्चे समझते हैं? अच्छा जी, अब चलिए 40 पे द शिफ्ट ऑफ डिमांड, शिफ्ट ऑफ डायग्राम बिलो, which one is reason of it among the given option you can choose more than one। ये आया था सवाल, ये क्यों नहीं दिया? डायग्राम नहीं आती थी बनानी, या तस्वीर पेस्ट कर देते। यही तो ना करो मेरा टेस्ट, फिर क्लास में क्या पढ़ाऊंगा? टेस्ट और हो गया, डिस्कशन और हो रही होगी। अच्छा बच्चों, आइंदा से मेरी इजाजत के बगैर मेरा टेस्ट नहीं चेंज करना। मैंने अपने स्टेप्स बनाए हुए बच्चों को पढ़ाने, उस स्टेप से मैं पढ़ाता हूँ। अच्छा बच्चों, चले छोड़े जी। अगर डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो इसकी वजह क्या हो सकती है इनमें से? देखिए, एक तो वजह ये हो सकती है कि देखिए सेम इफेक्ट आता है सब्स्टिट्यूट से, तो प्राइस बड़ी होगी जिसकी वजह से ये राइट गया होगा, ठीक है? बी तो हो ही नहीं सकता, ठीक है? दूसरा, डिक्रीज प्राइस होगी कॉम्प्लीमेंट्री, वो उसका कन्वर्स इफेक्ट आना, उससे भी राइट जाएगा, तो ए और डी, राइट जी? अच्छा जी, सही, पक्की बात है? अच्छा, आगे क्या है जी? शिफ्ट द शिफ्ट डायग्राम बिलो, which one is the reason of among the given option you can choose more than one if required। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ से सप्लाई बढ़ गई, रॉ मटेरियल महंगा होता तो फिर तो ये लेफ्ट जाती, और लेबर की वेजेस बढ़ती तो भी लेफ्ट जाती, और अगर प्राइस चेंज होती तो ये लेफ्ट राइट जाती ही ना, वो तो मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व है। अच्छा, कहता है इन द गिवन डायग्राम मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी क्या होता है? चेंज इन प्राइस हो जाएगी ना,
ठीक है जी। Yes, sir. अच्छा, इन द लेबर मार्केट अनएम्प्लॉयमेंट इज शोन। हाँ देखिए, आप पता है क्या होगा, आप देखिए आपने पढ़ी प्रोडक्ट मार्केट, अब आप लेबर मार्केट भी ऐसे ही पढ़ेंगे। कैसे? देखिए, वही जो डिमांड कर्व है वो किसका डिमांड कर्व बन जाएगा। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि चैप्टर 2, 3 नहीं पढ़ा तो फिर काम नहीं चलेगा। अच्छा, ये देखिए, ये डिमांड है किसकी, लेबर की। ये क्या है, सप्लाई ऑफ लेबर। ये क्या है, और ये क्या है, प्राइस। इसकी वेजेस आ गई, इसकी वेजेस आ गई। अब बच्चों, होता ये है कि हुकूमत कहती है कि हम बड़े मजदूरों के हक में हैं, तो वो हमेशा वेजेस बढ़ा देती है। वो जो वेजेस बढ़ाती है उसको हम क्या कहते हैं, मिनिमम वेज। जैसे मिनिमम प्राइस थी, जैसे इस बजट में मिनिमम वेज कितनी है किसी बच्चे को पता? 38,000 कर दी। अब कॉन्सेप्ट समझ आया? पहले 28 थी, इसलिए मैंने 28 लिख दी, तो 28 मिनिमम। तो देखिए 20,000 में मजदूर जितने हैं सारे अकोमोडेट हो जाएंगे, क्योंकि सस्ती लेबर लोग रख लेते हैं। कोई बंदा कहता है चल मेरे बाग में माली 2 हो जाए, कोई कहता है चलो यार, तो सारे मजदूर को काम मिल जाता है। लेकिन जब मजदूर महंगा होता है तो फिर वो सोचते हैं यार इसका कोई मुतबादिल ले आए या कुछ और करें। तो फिर मजदूर महंगा हुआ तो उन्होंने क्या कर दिया, उसको 28,000 कर दिया जी। सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई। क्लियर जी? अच्छा जी, अब देखिए बात ये है कि 44 डिमांड फॉर एग्रीकल्चर लैंड इज ए डी, और हॉरिजॉन्टल होती है, वर्टिकल होती है ना। लेकिन हम उसको कहते हैं नेचुरल रिसोर्स है। बात सही है, जमीन नेचुरल रिसोर्स होती है, अल्लाह ने दी है। क्या हाल है बच्चों? अब मैं यही सोच रहा था, मैं असल में कल एक दोस्त है मेरे, उनकी बेटी की शादी थी, वहां गया हुआ था। लेकिन वो दोस्त मेरे बने स्वात में, मुझे स्वात जाना पड़ा। तो कल मैं निकला था सुबह, मेरी गाड़ी में कोई मसला ना, संडे को आ जाता। मैं कलाम से चला कल सुबह अराउंड कोई 6 बजे, और शाम को 5 बजे मैं घर था, दादा घर। वहां से सुबह से निकले, मतलब पहले तो स्वात जाना ही बड़ा काम। स्वात में हैसल बहुत है, नारायण का गान डायरेक्ट आ जाता है, लेकिन स्वात इज वेरी डिफिकल्ट। यू हैव टू पास थ्रू टू द फर्स्ट ऑफ ऑल द होल मोटरवे ऑफ इस्लामाबाद, देन पिशावर। और पिशावर के बहुत करीब जाके कोई 40-50 किलोमीटर पीछे शेरशाह अंडरपास से आप M16 पे मूव करते हैं, फिर आगे स्वात मोटरवे कनेक्ट होती है, फिर वो आगे फिर एक शहर है बहुत बड़ा, वारजा, खैला एंड सो द बिग, मींस यू हैव टू ट्रैवल 2 आवर्स विद इन द सिटी। फिर जाके आगे पहाड़ी मकाम शुरू होते हैं, बड़ा लॉन्ग है। यही चीज हुंजा का भी मसला है कि पहले आपको सारा सिटी क्रॉस करना पड़ता है। इसलिए आप देखो होगा लोग जो हैं वो, गिलगित का मसला है तो लोग यही फिर करते हैं कि वो पास ऑन हो जाते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं। अच्छा बच्चों, डिमांड कर्व फॉर नॉर्मल गुड इज नेगेटिवली स्लोप बिकॉज ऑफ ऑल राइट। अच्छा, तो बड़ी मजेदारी की बात ये है कि वहां जाके इंसान को एहसास होता है कि कुदरत का कितना बड़ी नेमत है लैंड। तो इंसान देखे कितनी खूबसूरत अल्लाह ताला ने जमीन बनाई है, पहाड़ और ये चीजें। अच्छा बच्चों, 46 की, फर्दर इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल विल लीड टू इंक्रीज इन द, कहता है कि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो प्राइवेट कार की जो प्राइस है, देख लेते बच्चे ने क्या लिखा है यहाँ। सर अगर हमें सितंबर में एग्जाम देना हो तो हमेशा बेटा आपका सदर बतूल बेटी, मैं इसके ऊपर सोचता हूँ। असल में मैंने तो इसलिए एक्स्ट्रा क्लासेस आपकी रखी थी, तो अब उसके अंदर हर्डल आ जाते हैं कोई ना कोई। मिसाल के तौर पे एक हर्डल ये आ गया कि मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास रखी थी वो 10 बजे रखी थी, 10:15। अब उन्होंने 10:30 मेरी क्लास में रखा थी अपनी, तो मेरी एक्स्ट्रा क्लास जो है उस वजह से रह जाएगी।
लेकिन मैं उसको कोई हल ये ढूंढता हूँ कि इफ आई कैन मैनेज के आई कैन टेक अप क्लास टू सैटरडे को तो ऑफ होती है ना, वो क्लास तो नहीं है सैटरडे वाली, जो नहीं 23 वाली वो ऑफ होगी। अच्छा ठीक है, तो सैटरडे को तो लाजमी मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, ठीक है। आई माइट टेक अप फॉर 2 आवर्स। एक मैं हल ये करूंगा कि आपका जो टेस्ट है ना किसी दिन रख लूंगा आफ्टर द क्लास, और टेस्ट के बाद मैं आपको हफ्ते में 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम लगा लेंगे। कोशिश हमारी यही कि मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम लगा के इसको कवर अप कर सकूं, लेकिन जब तक पहले 2 चैप्टर मैं कवर नहीं करता मेरी स्पीड भी नहीं बढ़ सकती ना। ये भी एक बात है, ये भी जरूरी है। आई कैन नॉट पिक अप द स्पीड टिल आई कवर द बेसिक्स, बिकॉज बेसिक्स आएंगे तो फिर बात करेंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई जल्दी हुई मामले की तो उसका हल कहीं है, फिर बेसिक्स आ जाए तो कुछ रिकॉर्डिंग हो जाएगी, कुछ ऑनलाइन कर लेंगे, कुछ ना कुछ हल कर लेंगे, ठीक है। बेसिक्स आनी जरूरी, ठीक है जी। अच्छा बच्चों, यहाँ तक कोई चीज मुश्किल तो नहीं लगी आप लोगों को? बिल्कुल ठीक है, चले अच्छी बात। अच्छा बच्चों, अब ये कर लेते हैं हम कि 47 पे चलते हैं। और ये क्या यार, बाइक क्या की डिमांड कैसे बढ़े? अच्छा मैं देख लेता। अच्छा बच्चों, बात ये है पेट्रोल महंगा हो गया, लोग अपनी गाड़ी का इस्तेमाल कम कर देंगे। लोग अपनी गाड़ी का डिमांड का इस्तेमाल पेट्रोल महंगा होने से सबसे पहले वो लोग गाड़ी चलानी बंद करेंगे, क्योंकि गाड़ी पेट्रोल ज्यादा खाती है। तो पेट्रोल ज्यादा, गाड़ी ज्यादा पेट्रोल खाती है। अच्छा, अब इससे क्या होगा बच्चों, प्राइस ऑफ प्राइवेट पेट्रोल कार, तो कहता है चूज मोर, क्या करना क्या है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल विल लीड टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ बाइकिया, डिमांड ऑफ स्पीडो बस एंड फेयर ऑफ प्राइवेट इंटरसिटी बस, ये बढ़ जाएंगे। क्यों? लोग इनकी तरफ जब ज्यादा रश करेंगे वो किराया बढ़ा देंगे। तो ये 3 काम होंगे। लेकिन डिमांड ऑफ येलो कैब और ग्रीन जो है वो नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो तो वही चीज है जिसकी हम बात कर रहे हैं, कार। वो तो पेट्रोल ज्यादा खाती है, देखिए ना, पेट्रोल ज्यादा खाती है तो वो कौन सा पानी भी देते हैं, वो तो छोड़ के देते हैं। कौन सी, हम तो रेडी टू पेट देते हैं ना। ये इनका किराया बहुत कम होता है ना बेटा, ये तो एक सीट का किराया देंगे, 50 सीटें, उनमें सिर्फ एक सीट पे आदमी बैठता है, तो उन्होंने पूरी बस का किराया आपसे थोड़ी ले लेना है। तो इसलिए जब भी देखिए ना, जिन मुल्कों में पेट्रोल महंगा हुआ है उन मुल्कों का रवैया यहाँ लिखा हुआ है। उन मुल्कों में लोगों ने क्या किया है कि वो बसों पे ट्रैवल करने लगे, ठीक है, और वो क्या करने लगे, बस वगैरह की सर्विस ज्यादा यूज करने लगे। हम, मैंने अपना तो सिर्फ बाइक ही डाला है, बाकी तो सवाल ही बाहर का। क्या ख्याल है बच्चों? अपनी कार उन्होंने इस्तेमाल करनी छोड़ दी, उसकी वजह पेट्रोल ज्यादा थी। और येलो कैब इसलिए यूज नहीं की कि ये तो एक ही चीज है, बल्कि इसमें तो ड्राइवर के पैसे भी पड़ेंगे। तो ये दोनों तो इंतहाई महंगी हो जाएगी ना, ये दोनों तो इंतहाई ज्यादा महंगी हो जाएगी। लेकिन बाइक इतना महंगा नहीं होगा, बस इतनी महंगी नहीं होगी। हाँ, बसों के किराए तो बढ़ेंगे, पेट्रोल महंगा होगा। ये चीज समझ आ रही बात नहीं, कोई चीज मुश्किल, सही आसान से सवाल है तो मुश्किल वाली बात ही नहीं। अच्छा, डिमांड का फैक्टर प्रोडक्शन इज नोन एज ड्राइव डिमांड, सही है, समझदार हो। कहता विच वन इज नॉट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइक। बाइक का टायर लगता है, कॉम्प्लीमेंट है। पेट्रोल डलता है, स्पार्क प्लग लगता है, हेलमेट पहनना पड़ता है, हैंड फ्री। हम मोबाइल के साथ हैंड फ्री कंपलसरी है। आप मोबाइल हाथ से पकड़ के सुनेंगे तो वो तो एक्सीडेंट होगा। तो मोबाइल तो हैंड फ्री क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। लेकिन सन ग्लासेस भी, क्योंकि जस्ट पड़ती सामने से, एक कीड़ा आके आंख में पड़ा और आपने मोटरसाइकिल बस में ठोक दी तो बंदा गया। क्या हाल है बच्चों? सो हेलमेट भी कॉम्प्लीमेंट्री है। क्यों भाई? हेलमेट के बगैर बाइक चलाएंगे, सर के लेके जाए तो बंदा फाड़ दे। अच्छा, मोबाइल फोन विदाउट हैंड फ्री क्या है, विदाउट हैंड फ्री कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। यही तो सबसे बड़ी मुसीबत है हमारी। खाली मोबाइल फोन जो है वो, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं। ये मोबाइल आप इस तरह बाइक के साथ यूज नहीं कर सकते। हाँ, हैंड फ्री लगा के आपने रखा हुआ है, आप बटन दबा लें। अब तो बल्कि हेलमेट जो नए आ रहे हैं उनके अंदर
हेडफोन लगा हुआ है साथ, ब्लूटूथ भी है, तो आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके उसको एक बटन दबा लें तो आप बातें करते जाएं, जिस पुप्पो से भी आपने करी। हाँ पुपिया ना नहीं करना होगी और क्या हाल है बच्चों? Shift of demand curve is not possible if a contrast color highly in fashion t-shirt will not affected by जी सर ये समझा क्या मतलब, मुझे भी नहीं समझ आई तो मैं शिफ्ट ऑफ डिमांड का तो पॉसिबल ही नहीं है तो पहले मुझे तो समझ लेने दो। कहता है कि जो शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व इज नॉट पॉसिबल इफ ए कंट्रास्ट कलर हाईली फैशन टी शर्ट विल नॉट बी इफेक्टेड बाय। जी बच्चों, अगर फर्ज करें इफेक्ट ही नहीं हुई ना तो किससे हुई है, देखिए ना, शिफ्ट कब नहीं होगा, सिर्फ उसकी अपनी प्राइस चेंज होने पर। सीजन से भी शिफ्ट होगा, फैशन से भी शिफ्ट होगा और फैशन ट्रेंड से भी शिफ्ट होगा, क्योंकि ये अदर फैक्टर है, ये भी अदर फैक्टर है, ये भी अदर फैक्टर है, ये सब क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। हमने कहा कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो शिफ्ट नहीं करेगा, तो सिर्फ कौन सा है, उसकी अपनी प्राइस, दैट इज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। राइट होगी ना बात बच्चों, घबराने की बात तो नहीं कोई, उसकी अपनी कीमत चेंज होगी तो शिफ्ट नहीं होगा, बाकी हर सूरत में क्या होगा, तो बाकी सारे अंदर फैक्टर हैं। In contrast to color, highly fashioned t-shirt will not be affected. Demand curve will not be affected. यानी कि डिमांड कर्व, कलर डिमांड कर्व ना लेफ्ट होगा ना राइट होगा, तो वो सिर्फ एक ही चीज से होगा, किससे? पॉसिबल भी तो नहीं है। हाँ पॉसिबल ही नहीं, सीधी बात है, यही तो मैं कह रहा हूं। अच्छा बच्चे चलो, अच्छा जी, if price of Nescafe fall, it will affect as जाहिर है Nescafe प्राइस गिरेगी तो लोग क्या करेंगे, कॉफी पियेंगे, चाय को कौन लिफ्ट कराता है आज के जमाने में, तो ये तो गुर्बत की वजह से पी है हमने। हाँ अगर मैं सीए कर लेता मैं कभी चाय ना पीता, सीधी बात है, तो मैं कॉफी पीता, सीधी बात नहीं बच्चों, और जितनी बिस्ती में कराता हूँ कभी ना कराता। अच्छा, इफ प्राइस ऑफ गुड्स फॉल्स एंड रिजल्टेंट डिमांड फॉल्स एज वेल, क्या है बच्चों, इंफीरियर गुड्स। अच्छा जी, एक क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी व्हिच होल्ड बाय सप्लायर एंड नॉट लिमिटेड, सही है। अच्छा जी, सप्लाई कर्व ऑफ पेरिशेबल गुड्स वर्टिकल, सही है जी। अच्छा, if there is increase in income of consumer while demand for a product falls, inferior goods, ठीक है जी। अच्छा जी, the government of Foxland increase the sales tax by, पक्की बात है, सब कह रहे हैं, which of the following will lead to right shift of the supply curve, आया था पेपर, आया था पेपर, चलो सही। अच्छा बच्चों, if the price of commodity Z increases which substitute the commodity Y, then the demand curve of Y क्या बच्चों, क्यों बोला कि वो उसका क्या है, सब्स्टिट्यूट, सेम फैक्टर। देखिए पढ़ाने का कितना फायदा हो गया, ये सेम जो मैंने समझाया कन्वर्स, ये आम बंदा आपको समझाएगा ही नहीं इस तरह, ठीक है। फिर बाकी जो टीचर अब समझाने लगे ये भी मेरी वीडियो देखते हैं, वहां से इन चीजों को सीखते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं अच्छा एन एन समझाया था, नवी एन समझा रहा, इस तरह उसके बाद फिर वो बड़े बड़े नाम बना देते हैं अपने। अच्छा बच्चों चलिए जी, बात कर लेते हैं हम किसके ऊपर, जी बात कर लेते हैं हम, अगला टॉपिक हमारा क्या चल रहा था, वेलोसिटी ऑफ डिमांड खत्म हो गई थी, नहीं यार कहाँ खत्म हो जाती तो और क्या चाहिए था, अच्छा बच्चों चलिए छोड़िए, आज हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ डिमांड। क्यों बोला, देखिए हमने इनकम वेलोसिटी कर लिया, सारी बातें डिस्कस कर ली, ठीक है जी,
हो गई नहीं सारी बातें डिस्कस। चले मैं ऐसा करता हूँ, आज हम इसको डिस्कस करते हैं डिटर्मिनेंट्स। अच्छा, डिटर्मिनेंट्स को डिस्कस करने का ना तरीका जरा मुनफरिद कर लेते हैं हम। ऐसा करते हैं, आपने कैसे डिस्कस किया था, आप डिस्कस कर रहे हैं बच्चों इसको इस तरह से कि आप इसको करते हैं, एक हेडिंग लिखते हो और एक हेडिंग लिखने के बाद आप उसकी एक्सप्लेनेशन करते हो 2 टर्म्स। मैं इसको इस तरह कर लूंगा कि मैंने बना लिया इसका एक फार्मूला, समझाने का ना एक फार्मूला बना लिया, ठीक है बच्चों। तो ये जो फार्मूला है ना बच्चों, ये मैं आपको समझाता हूँ, फिर अगर ये समझ आ गया तो समझिए आपको बात समझ आ गई। अच्छा, तो ये फार्मूला मैंने कैसे बनाया है ये मैं ही जानता हूँ। ये बहुत मुश्किल बच्चों, ये रातों की जाग जाग के थकन जो ली मैंने, उससे ये फार्मूला वजूद में आया है कि बच्चों को इस तरह समझाना है। मैं जब कोई चीज समझानी होती तो घंटों सोचता रहता हूँ बैठ के कि ये बात समझाएंगे कैसे, है जी। अच्छा, तो फिर जाके मैं उसका कोई तरीका निकालता हूँ और उससे अक्सर लोगों को बात समझ आ जाती है। सिवाय दुनिया में एक बंदा है जिसको मेरी बात समझ नहीं आती। सर मुझे लगता है तू हर वक्त अपने अबू के पास बैठा रहता है, उनके दुख दर्द सुनता रहता है। नहीं हो सकता है, नहीं बच्चों, है ना, ये हमेशा अपने अबू के साथ बैठा रहता है। तुझे किसने की ये बात? मेरी वाइफ तो मेरी बात इतनी मानती है कि इंतहा कोई। मैं, मेरी वाइफ तो मुझे डरती है, ऐसे हाथ काम पे उसके जब मैं कहता। हाँ मेरा बड़ा रोग है बच्चों, ऐसी बात नहीं। अच्छा जी चल, जब देखे ना मैं गुस्से में आता हूँ तो फिर तो मैं मतलब ओहो, जलाली बाबा होता है, जिलानी बाबा नहीं होता। मेरी जात ही बदल देती। देखो यार, और जिलाली बाबा होता है, जिलानी बाबा कहाँ से आ गया? अच्छा बाबू बच्चों चले, देखिए बेटो, एक तरफ आ गया इलास्टिक, एक तरफ आ गया इनइलास्टिक। आपको ये पता है ना कि इलास्टिक क्या होता है? कीमत थोड़ी सी चेंज हो, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़े तो क्या होगा? अच्छा, कीमत बहुत ज्यादा चेंज हो, डिमांड कम चेंज हो, इनइलास्टिक। बस पहली बात तो समझ। देखिए सबसे पहले जो चीज डिस्कस होनी चाहिए, जो डिटरमिनेंट है, मैं दरमियान में लिखूंगा हेडिंग, नेचर ऑफ, नेचर ऑफ गुड, नेचर ऑफ यानी गुड का नेचर। तो देखिए अगर तो कोई चीज, अगर तो कोई चीज नेसेसिटी ऑफ लाइफ होगी, नेसेसिटी ऑफ लाइफ होगी, ठीक है जी, नेसेसिटी ऑफ लाइफ होगी, तो वो क्या करेगी? शाबाश, नेसेसिटी ऑफ लाइफ होगी तो क्या होगा बच्चों? हाँ इनइलास्टिक होगी। जैसे कि देखिए मैंने मिसाल दी थी ब्रेड, डबल रोटी, महंगी भी कर दोगे तब भी बिकेगी, क्योंकि उसकी वजह ये लोग अपनी जरूरत तो छोड़ नहीं सकते। दूसरी चीज बच्चों क्या है? शाबाश, वो है लग्जरीज ऑफ लाइफ। लग्जरीज का मामला ये होता है कि हम इनकी परवाह नहीं करते। कीमत कम हुई, अफोर्ड हो गई, ले ली, अनअफोर्डेबल हुई तो फौरन छोड़ दी। लिहाजा ये इसके लिए मैंने क्या मिसाल दी थी? एलसीडी, ठीक है जी, एलसीडी है, ठीक है यार, पैसे होंगे ले लेंगे, नहीं होगी तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे, कहेंगे यार नहीं हमारी जरूरत भी नहीं, क्या करें, मजबूरी है। राइट हो गई जी बात। अच्छा बच्चों, अब यहां तक बात ठीक है, समझ आती है बात? तो पहला मैंने क्या बता दिया। अच्छा, दूसरी चीज है नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ अ वर्ड, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट, क्या मतलब? नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ अ गुड। अच्छा जी, अगर किसी गुड के या सर्विस के सब्स्टिट्यूट बहुत ज्यादा हैं तो उसकी डिमांड क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए बच्चों?
कुछ बच्चों का कहना है कि इलास्टिक होनी चाहिए और कुछ बच्चे कहते हैं इनइलास्टिक होनी चाहिए, सोचते हैं इसके ऊपर। फर्ज कीजिए कोई ऐसी चीज लेते हैं जिसके सब्स्टिट्यूट बहुत ज्यादा है, जैसे नहाने का साबुन, सोप है, इसके सब्स्टिट्यूट बहुत ज्यादा है। तो सोचिए अगर सोप महंगा हो जाए तो क्या करेंगे आप? चेंज करेंगे, फौरन चेंज करेंगे, बोले 1 रुपया महंगा होने पे भी चेंज कर लेंगे। लक्स यूज करें तो आप लूब यूज कर लेंगे, लूब यूज करें तो आप कहेंगे सोना कैप्री, आप स्विच कर देंगे। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूट ज्यादा है। तो सब्स्टिट्यूट ज्यादा होने की सूरत में कीमत बढ़ती है, हम क्या करेंगे? हम दूसरे पे चले जाएंगे। कोई चीज मुश्किल तो नहीं है बच्चों? और अगर कोई चीज ऐसी बच्चों जिसके सब्स्टिट्यूट बहुत कम है, सोचिए कौन सी चीज है? लेट्स सपोज कर लेते हैं इंसुलिन है। इंसुलिन के बच्चों सब्स्टिट्यूट बहुत ज्यादा होते हैं? नहीं नहीं नहीं, इंसुलिन के सब्स्टिट्यूट बहुत कम होते हैं। कोई एक आध इंसुलिन किसी एक बंदे को सूट करती है। अब इसकी कीमत बढ़ाएंगे तो क्या होगा? वो चेंज ही नहीं कर सकता, वो मजबूर है, क्योंकि वो इसे नहीं खरीदेगा तो उसकी जान को खतरा। क्या हाल है बच्चों? तो बात समझ आ रही है? तो पहली बात ये समझ आई कि नेसेसिटी ऑफ लाइफ की डिमांड हमेशा इनइलास्टिक होगी, क्योंकि वो महंगा होने पे भी छोड़ी नहीं जा सकती। और लग्जरीज की डिमांड इलास्टिक होगी, क्योंकि वो महंगी होंगी, हम उन्हें फौरन छोड़ देंगे, हम कहेंगे इसके बाद जिंदगी गुजर सकती है। और नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट का क्या मसला है? जी, मसला ये है कि अगर सबसे कॉम्पिटिटर किसी मार्केट में बहुत ज्यादा होंगे, यानी बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूट होंगे, तो इसका मतलब इधर लिखना चाहिए मोर सब्स्टिट्यूट्स और इधर क्या लिखना चाहिए? लेस सब्स्टिट्यूट। तो ये मेन पॉइंट तो ये हुआ ना। क्या हाल है, लिख लिया आप लोगों ने? चलो बहुत अच्छा किया बच्चों। अच्छा, अब आगे बात बच्चों कि एक चीज इसके अंदर डाल देते हैं और वो है प्रोडक्ट लॉयल्टी। बच्चों प्रोडक्ट लॉयल्टी, इस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए किसी भी प्रोडक्ट के साथ कंज्यूमर की लॉयल्टी अटैच होती जाए, प्रोडक्ट लॉयल्टी अटैच हो जाए किसी प्रोडक्ट के साथ, तो प्रोडक्ट लॉयल्टी के अटैच होते ही क्या होगी? डिमांड इनइलास्टिक हो जाएगी। प्रोडक्ट के साथ क्योंकि लोगों का लगाव हो जाएगा ना। और इसका मतलब है अगर स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी होगी और अगर वीक लॉयल्टी होगी, तो मेन बात तो ये हुई ना, मिसाल भी दे देते हैं। क्या हाल है बच्चों? तो प्रोडक्ट के साथ वीक लॉयल्टी की मिसाल हम क्या दे सकते हैं? इसके अंदर बड़ी अच्छी मिसाल है हमारे पास, हमारे घरों में यूज होने वाला मैच बॉक्स। मैच बॉक्स के साथ किसी की कम ही लॉयल्टी देखी गई है कि आप जाते हैं माचिस लेने, तो आप कहते हैं माचिस, तो आपने कोई ब्रांड देखा माचिस का? अजीब सा होता है, टांगा, हाकी, बल्ला, काइट, ऐसे होते हैं ना नाम। क्या कभी किसी ने अच्छा अगर कभी वो हमें नीयत जतानी चाहिए कि सर ये माचिस क्या बात है जी, इससे आग कितनी अच्छी लगती है, तो कह रहे हैं यार आग ही लगानी, इसमें कौन सा मसला है? क्या ख्याल है? हम तो ज्यादातर माचिस, अब तो घरों माचिस यूज ही नहीं होती मेरे ख्याल। वो चूल्हे में भी सेल आ गए, तो वो सेल से जब चूल्हा ऑन करते हैं पहले टिक टिक करता है, वो स्पार्क से स्टार्ट होता है लाइट, तो यही आ गए ना। अच्छा, और दूसरा ये कि माचिस ज्यादा सिगरेट पीने वालों के पास होती, मैं तो ये देखा। हाँ वो होती है। नहीं मैंने देखा अक्सर, आप जैसे लोग मोटरसाइकिल में पेट्रोल चेक करना हो अंधेरे में, तो माचिस जला के चेक कर रहे होते हैं कितना का पेट्रोल। अच्छा नहीं, ऐसा करते हैं अक्सर लोग। मैं एक दो रावाली जा रहा था, रास्ते में रिक्शे वाला कहता मैं पेट्रोल चेक करूँ, उसने माचिस से किया था टैंकी के ऊपर है जी। अच्छा बच्चों, सो एनीवे, तो माचिस के साथ हमारा कोई इतना खास लगाव नहीं है। लेकिन एक बात ये नोट कीजिएगा कि ये आपने आंटियां देखी कभी? एज मेडिकल क्रीम, ये आंटियों का फेवरेट प्रोडक्ट होता है। और यकीन करें ये पॉन्ड्स वाले बनाते हैं और एक बनाते हैं गार्नियर वाले, और ये 1600 की आती थी पहले।
अब ये 3,000 तक चली गई। गार्नियर भी थोड़ी सस्ती है, लेकिन ये है कि इसको कोई बुजुर्ग औरत नहीं छोड़ सकती। उसकी वजह उसका आखिरी चांस है। हाँ सही बात है, इसके बाद सीधा आंटी से अम्मा जी बन जाना। लिहाजा उसने क्या करना है, उसने ये सबसे पहले खरीदना। अच्छा अच्छा यार, औरतों पे क्यों तनकीद कर रहे हैं, मर्दों की बात कर लेते हैं। जैसे राना काशिफ साहब, मैं हूँ, अपना दो शाह साहब है। हम लोग जब भी शॉपिंग करने जाते हैं सबसे पहले हम पकड़ते हैं हेयर फॉल सोल्यूशन, क्योंकि हमारे पास भी आखिरी चांस है। जितने भी बच गए उनको बचा लेंगे, उसके आगे तो मतलब कि फिर चांदनी चांदनी है ना। क्या ख्याल है कि नहीं? अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या पकड़ते हैं, हेयर फॉल सोल्यूशन। क्यों आखिरी चांस? अच्छा बच्चे, यहाँ तक कोई चीज मुश्किल? अच्छा जी, अब देखिए बात आ गई क्या जी के मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ डिमांड, 3 डिटर्मिनेंट हो गए। अच्छा यार, और कौन सा पढ़ाना था? तो टाइम का प्रोपोर्शन ऑफ इनकम भी कराना था। अच्छा ठीक है, टाइम को भी ले लेते हैं, टाइम को पिक कर देते हैं प्रोपोर्शन ऑफ इनकम। चलिए, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम कंज्यूम, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम कंज्यूम। अच्छा बच्चों, जिस चीज पे इंसान की इनकम ज्यादा खर्च होगी, मोर इनकम, जिस पे ज्यादा इनकम खर्च होगी, तो जिस पर ज्यादा इनकम खर्च होगी उसकी डिमांड इलास्टिक होगी, और जिस पर लेस इनकम कंज्यूम होगी उसकी इनइलास्टिक होगी। क्योंकि इसकी वजह है लेस इनकम पे कंज्यूमर केयरलेस है, और मोर इनकम पे कंज्यूमर केयरफुल है। मिसाल के तौर पे देखिए, मिसाल ले लेते हैं पेट्रोल। पेट्रोल हमारी आमदनी का बड़ा हिस्सा खा जाता है, तो हम इसके मुतालिक सोचते रहते हैं। कभी तो हम ले लेते हैं सीएनजी, कभी हम गाड़ी ही हाइब्रिड ले आते हैं, है ना बच्चों? यानी हम लगे रहते हैं कुछ ना कुछ करने पे, ताकि इसकी खर्चे को कम से कम किया जा सके। राइट जी? लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे साल्ट है, नमक। नमक का थैला हमारी आमदनी का इतना कम हिस्सा लेता है कि हमने कभी सोचा भी नहीं कि किस वक्त 10 रुपए से बढ़कर 100 रुपए का हुआ, और 100 रुपए से बढ़ के गालिबन 150 का हो गया। हमें पता ही नहीं इस बात का, क्योंकि हम इसके मुतालिक बहुत केयरलेस है। इसकी वजह ये हमारी आमदनी का बहुत लेस इनकम प्रोपोर्शन लेता है, इसलिए हम इसकी परवाह नहीं करते। राइट जी? जबकि क्योंकि पेट्रोल ज्यादा पैसे खा रहा है, इससे हम इसका कोई ना कोई मुतबादिल सोचते रहते हैं कि आज इसका कोई हल हो जाए। अब सीएनजी तो यहाँ मिलती नहीं, तो बेसिक हल अभी तक क्या आ रहा है, हाइब्रिड गाड़ी है। बच्चों में उस पैसे ही नहीं। हाइब्रिड गाड़ी जो है कम से कम 1 करोड़ रुपए की आती है, कम से कम। और करोड़ तो हमारे लिए बहुत दूर की बात है, हकीकत बात। करोड़ तो वैसे ही मुंह में पानी डाल के एक बार करोड़ बोलो तो गरारा हो जाता, करोड़ ऐसे होना जरा, है ना बच्चे? लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है। जाहिर है, टीचर है, आमदनी में दूध है। आप देखिए, सवार से यहाँ से सवार कलाम तक मैं गया, वहां से मैं आया, मेरा 35,000, 30-35,000 का पेट्रोल है। गरीब आदमी कहाँ से करे? फिर मैंने जाना था माउंटेन झील देखने, तो 12,000 का जीप वाले को दी। अब यही मेरी अपनी हाइब्रिड गाड़ी होती, ये सारे पैसे बच्चे माउंटेन तक भी चला के ले जाता। चलो बहरहाल यार, दुआ करो कि या अल्लाह जहाँ इतना दिया है, हाँ गाड़ी भी दे देगा। अल्लाह के हाँ कौन सी बदल कभी नहीं बच्चों, है कि नहीं? मैंने सुना टेस्ला एक कंपनी है, उन्होंने गाड़ी बनाई है, उसमें पेट्रोल ही नहीं डलता।
स्विच लगा के चार्ज कर लो जैसे मोबाइल है, और फिर उसको चला लो। इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक है, दादा करो यार। बंदा ऐसी गाड़ी ले ले दोपहर के वक्त जब सूरज सर पे सोलर से चार्ज कर ले और दिन रात चलाता है। अच्छा बच्चों, अब आगे बात क्या जी, प्रोडक्ट लॉयल्टी हो गया। अब बात कर लेते हैं टाइम की। बच्चों जब कभी इंसान के पास टाइम ज्यादा होगा ना, टाइम टू बाय, खरीदने के लिए किस चीज को, उसकी डिमांड इलास्टिक हो जाएगी, मोर टाइम, ज्यादा टाइम हो। लेकिन अगर लेस टाइम हो तो फिर इनइलास्टिक हो जाएगी। अब लेस टाइम की मेरे पास बड़ी अच्छी एग्जांपल है, मैं अक्सर ये देता हूँ। स्कूल जा रहे हैं भाई को छोड़ने, ड्राइंग का पेपर है, गेट के बाहर जाके स्कूल के उसे याद आएगा मेरे पास कलर पेंसिल ही नहीं, मेरा ड्राइंग का पेपर। फिर क्या करना पड़ेगा, कहाँ से लेंगे पेंसिल, स्कूल शॉप से। और स्कूल शॉप वाले को पता है ड्राइंग का पेपर है, और उसको पता है कि आप पास 15 मिनट, वो क्या करेगा, कीमत बढ़ा दे। क्या ख्याल है बच्चों? क्योंकि टाइम लेस है ना बच्चों? तो इसलिए जब भी टाइम लेस हो तो कलर पेंसिल की मिसाल लिख दूं यहाँ, कलर पेंसिल, ठीक है जी। अच्छा, और अगर इसके लिए आपको रिपोर्ट कर देता भाई कोई महीना पहले, रिपोर्ट वेल बिफोर टाइम, तो फिर आप क्या करते हैं, आप जाते हैं मेन मार्केट में और आप वहां से 2-3 जगह से पता करते हैं। क्या हाल है बच्चों? ऐसा मरी में भी होता है अक्सर, आप फैमिली के साथ जाएं और आप सीधा होटल में ले जाएं, फैमिली को साथ ले जाएं, वो कमरे का किराया बढ़ाते हैं। क्यों बोला? उसमें फैमिली साथ है, टाइमिंग का यही है, ठीक है। अच्छा, और अगर औरत के कपड़े भी अरूसी हो फिर रेट और बढ़ाएगा, फिर उसको पता है इसका गोल्डन टाइम चल रहा है। हाँ जी। अच्छा, इसका हल क्या है? इसका हल ये, मैं तो हमेशा यही करता हूँ, बेगम को चीजों को गाड़ी में छोड़ता है और वहां जाके ना पहले मैं 3-4 जगह ऐसे फिरता हूँ, फिर बेगम को मैं आखिर में से कमरा पसंद करने के लिए बुलाता हूँ, जब मुझे लगता है कि यार ये इनको पसंद आ जाएगा ना। कमरा पसंद कराना बहुत मुश्किल काम है फैमिली। फैमिली ने ये भी देखना है कि वहां पे लोकेशन ये वो ठीक हो, पैसे भी मुनासिब हो, ये वो अच्छा नहीं है। लेकिन क्या है कि अगर टाइम कम होगा तो चार्ज ज्यादा करेगा। जब आप अकेले जाते हैं उसको पता है यार ये बहुत टाइम मैनेज करना है, फिर वो नीचे आ जाएगा देखिए। नहीं, उसको ये नहीं लगेगा ना, आप पहले फैमिली साथ नहीं लगेगी तो फैमिली के सामने बात करने में मुश्किल होती है। अच्छा, ये भी रवैये भी मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर सवार जाऊं, नारायण का गान जाऊं, तो मैं डील करूंगा कि पठान है, अपनी बात पे पक्का रहेगा। लेकिन अगर मरी जाऊं फिर वो पठान नहीं होगा, उसकी बात पे एतबार ना। वहां पता है क्या होता है, मैं रेट लिखवा के अपनी डायरी पे लिखवाता हूँ। फर्ज करें उसने कहा जी पर डे 7,000, ये लिख लेंगे कागज पे, लिखते मुझे भूल जाता है यार, तेरा प्लीज लिख दो। अच्छा, पठान जब आप पैसे दे देंगे ना फाइनली, पता है क्या करेगा? वो आपसे कहेगा नहीं, हमने तो 10,000 बोला था, हमने तो कम करा ही नहीं था, मुकर जाएगा। अब डायरी निकालें, ये देख तुमने लिखा यकीन करें ये मैंने हल निकाला हुआ है इनका। लेकिन ये जो है इधर स्वाद के लोग, ये रियल पठान, ये बात पे पक्के रहते हैं, ये नहीं गड़बड़ सकते। अच्छा बच्चों, एनीवे, तो ये क्या है, टाइम मैटर करता है कि आपका टाइम कितना है, राइट बच्चों? अब एक चीज और याद रखें, क्या, देखिए बाज बात ऐसा होता है कि आप किसी चीज के नंबर ऑफ यूजेस पे भी बात कर ली। क्या चीज? नंबर ऑफ यूजेस। किसी चीज का यूज ही एक है, ठीक है, और किसी चीज के यूजेस ज्यादा है। मिसाल के तौर पे काउंटलेस यूजेस हैं एक चीज के, तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक हो जाएगी। क्योंकि एक चीज से बात आएंगे तो दूसरी के लिए चाहिए, दूसरी से बात आएंगे तो तीसरे के लिए चाहिए। मिसाल है इलेक्ट्रिसिटी। घर में कौन सा काम है जो बगैर बिजली के होता है?
कोई भी नहीं है। देखिए अगर आपने अपनी स्किन को स्टीम देनी है, स्टीमर किससे चलेगा? अगर आपने अपने बाल स्ट्रेट करने हैं, स्ट्रेटनर किससे चलेगा? बिजली से चलेगा। अच्छा आपने बाल ड्राई करने हैं, ड्रायर किससे चलेगा? बिजली से। अगर आपने मेकअप करना है, अंधेरे में मेकअप हो सकता है? नहीं हो सकता। कोई काम आप बता दें जो होता हो बगैर इसके, सारे काम किससे होते हैं? चले मोबाइल चार्ज करके दिखा दें बगैर बिजली के, नहीं हो सकता। यानी हर चीज इससे चलनी है, तो इसकी डिमांड क्या है? इनइलास्टिक। इसको कनेक्शन लगवाए बगैर कोई घर चलेगा ही नहीं। अच्छा लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एक चीज है हमारे घर में जिसको हम कहते हैं वाटर वाटरिंग पॉट। ये होता है इस तरह लोटे की तरह का होता है ऐसे करके, लेकिन आगे ना इसके लोटे की टूंटी के आगे छेद हुए होते हैं छोटे छोटे से, या आप शर्मा, ये एक अरसे से हमारे घर में टूटा हुआ है। इसका एक ही यूज है। तो मेरा माली क्या करता है, कभी आगे मेरे बाद वाले बाथरूम से लोटा ले जाता है, कभी कभार पेंट की खाली बाल्टी होती है वो ले लेता है, और आजकल तो एक 10 लीटर वाली पानी की बोतल हमने ली थी कहीं गए, वो बाहर रखी हुई, उसी को पकड़ता है आहिस्ता आहिस्ता पौधों में डाल देता है। तो किसी चीज का वन यूज होगा ना, तो उसका क्या है बच्चों, उसकी डिमांड क्या होगी? वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि वो एक चीज को आप कंप्रोमाइज कर दें, वो एक चीज को आप क्या करें, कंप्रोमाइज कर दें, बाकी काम आपके क्या होंगे, चल जाएंगे। क्या हाल है बच्चों, है ना जी? वो एक चीज कंप्रोमाइज कर दें। इसी तरह ग्रास कटिंग मशीन है, क्या हाल है बच्चों, आपके पास नहीं है, खराब हो गई, आप किसी कैंची वगैरह से भी घास काटेंगे, कट जाएगी, ठीक है। लेकिन जो बिजली उसके बारे में गुजारा नहीं होगा, क्योंकि उसके यूजेस बहुत ज्यादा है। राइट हो गई बात बच्चों? तो क्या बात कर रहे थे हम, यहां तक बात क्लियर हो गई? चलें सही है। नंबर ऑफ यूजेस, टाइम, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, प्रोडक्ट लॉयल्टी, ये सारे हो गए ना, एसोसिएशन हो गए। अच्छा चलें एक चीज और ले लेते हैं, एक ले लेते हैं, मिलते जुलते दो टॉपिक ले लेते हैं। एक ले लेते हैं इनकम ग्रुप, ये चीज एक ही है, इनकम ग्रुप। और एक ले लेते हैं प्रोडक्ट क्लास, प्रोडक्ट क्लास, ठीक है जी। अच्छा यहाँ तक सारी बातें समझ आई हैं, पक्की बात है ना? अच्छा इनकम क्लास देखिए, जो एलीट क्लास है ना बच्चों, कौन सी क्लास? एलीट क्लास, इसके प्रोडक्ट्स की डिमांड होगी ना वो इनइलास्टिक होगी। और जो होगा मिडल या लोअर मिडिल क्लास इनकम वाला, इसकी डिमांड क्या होगी, इलास्टिक होगी। वो कैसे बच्चों? फर्ज करें एक अमीर आदमी, एक अमीर आदमी है, ठीक है जी, और अमीर आदमी का एक बच्चा है, किसका बच्चा है? अच्छा तो वो इसको भेजेगा बीकन हाउस स्कूल में। अब बच्चों फर्ज करें कि उसका एक बच्चा और ऐड हो जाए, तो क्या होगा? वो भी बीकन हाउस से जाएगा, सिल्वर स्टेटस में, गोल्ड स्टेटस में। अगर उसका बच्चा एक और ऐड हो जाए तब भी वहीं जाएगा, क्योंकि उसका फैसला आदमी। तो गरीब आदमी, उसका पहला बच्चा है होगा, वो अमेरिकन लाइफ में जाएगा, वो कहेगा मैं अपने बच्चे को अच्छी तालीम दूंगा चाहे मेरी जिंदगी को यूं हो जाए। लेकिन जैसे उसका बच्चा दूसरा ऐड होगा, उसका स्कूल चेंज हो जाएगा। होते 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 18वें बच्चे के होने पर एमसी मिडिल मॉडल स्कूल में बच्चे पढ़ रहे होंगे। नतीजा है, क्योंकि गरीब की कोई क्लास नहीं होती, हकीकत बात। आप मेरी मिसाल ले लें,
मैं पढ़ा हूँ बच्चों मुस्लिम हाई स्कूल उर्दू बाजार से, वो उर्दू बाजार के पास ना। तो जूनियर स्कूल में जब हम वहाँ पढ़ते थे तो ये हमारा जो बोर्ड का एग्जाम होता था तो वो हमेशा होता था सेंट एंथनी में या कैथेड्रल में, एक आध दफा हुआ सेंट एंथनी में। वहां जाते थे तो वहां बच्चों ने टाइयां लगाई होती थी, साफ सुथरे कपड़े। हमारी तो हर एक की शर्ट के ऊपर स्याही के निशान 420 लिखा होता था, किसी के नहीं लिखा होता था वो तो लिख देते, क्योंकि सबके यूनिवर्सिटी होना चाहिए ना। तो हम वहां जाते थे तो मतलब कि हमारा माहौल और था, उनका और था। तो वो अच्छा, वो मजेदारी की बात ये, वो 5वीं के बोर्ड के एग्जाम होता था, पेपर अपना लेके जाना पड़ता था। अब पता नहीं क्या सिस्टम है, तो पेपर अपना लेके जाना पड़ता था, कागज लाइनें शाइनें लगा के हम घर से लेके जाते थे, उसी पे वो स्टैम्प कर देती थी जो सुप्रिटेंडेंट थी। अब मजेदारी की बात ये, हम वहां गए तो अच्छा उनकी इंग्लिश बड़ी अच्छी, बच्चों की मैथ भी अच्छा, उर्दू नहीं आती थी कम वक्तों में। अच्छा उर्दू वाले पेन पे वो क्या कर रहा है, एक दफा पेन चुभोया, दूसरी बार चुभोया, तीसरे वो पेपर ही पहले ही। मैं क्या मेरी गल सुन, मैं गाला बढ़िया आंदियां ने ते जे अगर तू मैनू छेड़िया ना तो मैं पुत्र सारी उम्र नहांदा रहेगा, साफ नहीं होगा। बट वो बाज नहीं आया। अब होता है कि हम वहाँ ट्यूशन पढ़ते थे, चौथी क्लास में शरारती थे, पढ़ते ही घर वाले भेज देते थे मोहल्ला नून, वो नून पार्टी के। वहां पे दो आंटियां लड़ती थी, एक एक मतलब वो अपनी जात बताती थी, मुझे जात का नहीं पता क्या होती, लेकिन वो बताती थी, एक रांगड़ थी और एक कक्के से थी। तो जो कक्के से आंटी थी वो गालियां देती थी। अच्छा अच्छा, वो गालियां नहीं देती थी, वो गालियों में सुर का इस्तेमाल करती थी। जैसे एक आम गाली बंदा चंद सेकंड में दे देता, उन्होंने जो तेरी वो लंबी गाली में। अच्छा वो बड़ा मजा आता था। तो उसी हम वहां बैठ के गालियां, तो अल्लाह माफ करे। अच्छा जिस दिन लड़ाई होती थी उस दिन छुट्टी करके ना सामने लाल सीढ़ियां साफ करके बैठ जाते, जैसे मैच हो रहा है। अच्छा वो जो रांगर आंटी थी ना वो क्रिएटिव थी, वो रन टाइम पे नई गाली इजाद कर लेती, मींस शी सो इनोवेटिव लेडी। अच्छा तो अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, जन्नत में लगाए। तो वो क्या करती थी कि वो नई गाली इजाद करती, उसमें राहगीर को भी इन्वॉल्व कर देती थी अक्सर। अब जिस दिन लड़ाई होती थी ना तो हमें पता लग जाता था, अब 2-3 दिन चलती थी लड़ाई। तो अब्बू को हम कह देते थे एक मौलवी को रगड़ दिया उन्होंने बीच में। तो हमने अब्बू को कहा, अब्बू जी इस तरह का माहौल है, आपने नहीं आना। मतलब लड़ाई में वो हर एक को रगड़ देती थी ना, तो पता नहीं होता था, गुस्से में उन्हें पता नहीं चलता था। तब वो गली की नुक्कड़ पर खड़े होते थे, किसी के हाथ मैसेज भेजते थे कि यार मैं आ गया हूँ, पैदल वहां चले जाते। आंटी इतनी खतरनाक। अब मुझे तो सारी गालियां आती थी, अल्लाह की मेहरबानी से मेरा जहन ही बड़ा नहीं। अब उसने जैसे ही पेंसिल चबोई तो और निगरान उधर गई, मैंने टर 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 क्लासिक गालियां इनोवेटिव सारी उस पर चला दी पकड़। लो जी अगले सारे पेपरों ने पेंसिल कोई नहीं मारी, बल्कि कोई मेरे से पूछने लगा ना कुछ तो उसको कहते हैं डर्टी बॉयज अब्यूजिंग एवरीवन स्टॉप इट। अच्छा अच्छा वो मैंने उसे नहीं पता लगा उन्हें की क्या है, वो तो जब मैं सेक्रेटरी पहुंचा मैं कहा अच्छा अच्छा अब्यूज गाली को कहते हैं, तो वो ये कह रहा था। मैं कि शायद मेरी तारीफ कर रहा था कि पेपर बड़ा अच्छा कर रहा था, ये टच ना करो। तो सीधी बात। अच्छा बच्चों एनीवे, तो ये है क्या कि माहौल का असर, जिस माहौल में आप रहेंगे। अब हम तो पढ़ते ही मिडिल मॉडल स्कूल में थे, क्या हाल, तो हमें तो ज्यादा पता है ना। वहां हमारे स्कूल में ऐसे आता था ना लिखने के लिए, तो बड़ा क्रिएटिव ऐसे देते थे, गाय पे मजमून लिखो। 8वीं क्लास, 8वीं क्लास में क्या मजमून आ रहा है, गाय पे मजमून लिखो। अब गाय के मजमून में क्या क्रिएटिविटी होगी। उधर एलजीएस में मजमून आता था क्या, डिजाइन एंड एडवर्टाइजिंग, यू नीड फ्रेंड्स। अब देखिए बच्चा कहेगा मुझे फ्रेंड्स चाहिए, कैसे चाहिए, जैसा मैं खुद हूं, तो अपने आप को एक्सप्लोर करेगा मैं कैसा हूं। देखिए ना इश्ताहार बनाना मुझे दोस्त चाहिए, तो वो लिखेगा ना आई नीड फ्रेंड हु ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। अब सोचेगा मैं सच बोलता हूँ, ठीक होना चाहिए। ये इस तरह के होते थे काम। अब हमारा गाय का आ गया मजमून, अब उसे क्रिएटिविटी कहाँ से लाएंगे। वहां पेज बढ़ने से नंबर मिलते थे, तो हम क्या करते थे, जब गाय की सारी खूबियां बयान हो गई, कलर बयान हो गया, एंड पे जाके हम कहते हैं अब बढ़ाई कैसे, तो हम कहते थे पास ही घूंटे पे एक बैल बंधा है जो गाय का शोहर है। हमने शोहर पे शुरू हो जाना, ये हल चलाता है ये वो, अब लंबा इतना बात। उसके बाद हमने कट्टे पे आ जाना, इसके 2 बच्चे हैं ये और वो, फिर उनकी शरारतें और ये वो, इस तरह करके हमने
तीन चार क्रिएटिव हम थे बहरहाल अपनी जगह जो भी था। तो हमारे जितनी क्रिएटिविटी हो सकती थी वो हमने की है। अब उसका नतीजा ये है कि बॉस जो होते हैं ना मेरे, वो मेरे से बड़े तंग होते हैं। तो जाहिर है वो चाहते हैं क्रिएटिव सोल्यूशन लेके आओ। अब हमारी क्रिएटिव सोल्यूशन सारी गाय तक फंसी हुई है। हमने जो स्कूल में पढ़ा वही क्रिएटिविटी आएगी ना। अब तो ये एक मसला रहेगा। तो ये जो गरीब के बच्चे हैं ना, ये 500-500 600-600 पे बेचारे नीचे 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 जाते जाएंगे, और ये जो अमीर का बच्चा वो बीकन हाउस में रहेगा। अच्छा, ये एक मसला अलमिया है मुआशरे का कहते हैं। इसी तरह प्रोडक्ट्स हैं, गरीब के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे चाइनीज बाइक है। चाइनीज बाइक 70 सीसी की होती है भी, जैसे CD70 है ना। तो ये क्या होगा, ये देखेगा मेट्रो 500 महंगी है, तो ये रोड रेंज ले लेगा और घर आके बताएगा मैंने पूरा 500 बचा लिया। अच्छा, और अगर वो नहीं मिलेगी तो कोई रुस्तम सोहराब पकड़ लाएगा। अच्छा, वो नहीं मिलेगी तो शीशु शंख नाम की कोई है। अच्छा, और हर एक के ऊपर 500-500 पे नीचे 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 जाता जाए, क्योंकि उसको पैसे बचाने। अमीर आदमी ने अगर बांध दिया ना कि मैंने रोलेक्स की घड़ी बांधनी, तो भाई वो क्या करेगा, वो रोलेक्स की घड़ी ही बांधेगा, ठीक है ना। और अगर वो कहता है मैंने रोल्स रॉयस की गाड़ी चलानी है, तो वो रोल्स रॉयस ही चलाएगा, चाहे जितनी मर्जी महंगी हो जाए। हाँ, ऐसा ही है। अच्छा, और एक और बात याद रखना, आपके बॉसेस अक्सर अमीर हुआ भी, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हमेशा गरीब है अमीर से होता है आमतौर पे। लेकिन यहाँ जो अमीर बच्चे बैठे हैं, माजरत चाहता हूँ, वो भी पढ़ जाते हैं, ऐसी बात नहीं, मैंने चंद एक देखी एक्सेप्शंस। लेकिन ज्यादातर गरीब के बच्चे को पढ़ना पड़ता है। उसकी वजह ये है कि उसको स्ट्रगल पता होती है कि यार अगर मैंने ना पढ़ा ना तो मेरे घर की गुर्बत दूर नहीं होगी। मुझे इस पंखे से जो छक छक मार रहा है इससे एसी तक जाना है अगर, तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर वो नहीं कर रहा तो फिर वो इंसान ही नहीं है। अब सीधी बात है, जो जाग नहीं रहा वो इंसान नहीं है, तो उसे मेहनत करनी पड़ती है। तो आपके बॉसेस हमेशा अमीर हुआ करेंगे, एलीट क्लास से हुआ करेंगे। आपने कभी उनको डायरेक्ट किसी बात से इनकार नहीं करना, क्योंकि अमीर इनकार बर्दाश्त नहीं कर सकते। अमीर कहता है मैंने जो करना है वो करना है ना। जैसे देखिए जमात इस्लामी देख लें, नून लीग देख लें, गरीब है इनके सारे मानने वाले, इनके पास सोशल मीडिया के लिए पैसे ही नहीं। एलीट क्लास सारी किसके पास है, PTI के पास, जो बाहर बैठी हुई है डॉलर में हमारी। और देखो वो पैसे लगा देते हैं, वो लॉबी हायर कर लेते हैं, पैसे उनके पास। तो अमीर को कभी डायरेक्ट इनकार नहीं करना, उसको तरीके से बात करनी कि सर आप बात ठीक कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर यूं कर लिया जाए, याद रखना हमेशा, ठीक है जी। आपके कुछ रिश्तेदार भी अमीर होंगे, अब मेरे अक्सर मेरे सारे रिश्तेदार कहते हैं यार जेरे अमीर ने उन्होंने दोस्ती तेरी होंगी साड़ी तो नहीं होंगी। कनाडा के मामू हैं, सीए किया, वो मेरे घर आते हैं, भांजे हैं सारे अमीर हैं, वो मेरे घर आते हैं। ये तेरे को केरी किधर से है। सिंपल बात ये, अमीर आदमी को किसी बात से इनकार तरीके से बात करनी है। अगर यूं कर लिया जाए मशवरतन बात करनी, तो हमेशा याद रखें, ठीक है, क्योंकि उसके रवैये में लचक नहीं है, उसकी डिमांड इनएलास्टिक है। वो जो कह रहा है उसने कोई कह नहीं। जैसे मेरा बॉस है, मैंने कहा कोई बात नहीं मैं इधर नहीं रह लूंगा, तू मुझे पैसे दे रहे टीए करना है, शेरेटन में पैसे डायरेक्ट जाएंगे तू उधर आके रहेगा, मैंने शेरेटन में रह के क्या करना। देखिए ना, कोई स्मार्ट आदमी हो, फिटफाट हो, स्विमिंग पूल में नहाएगा, ये करे। हमने तो जैसे नहाने के कपड़े उतारने, लोगों ने हंस हंस के दौरे हो जाए। हकीकत मतलब पहले लोगों ने इसी रोकेंगे, फिर के क्या ख्याल है, हाँ जी, कि बंदा छलांग मारे पानी से, ना पता लगे डड्डू, ना पता लगे बंदा है। तो लिहाजा मैंने बड़ा समझाया उनको। तो अमीर आदमी ना अपनी बात मनाता है, ये बड़ा मसला है। लिहाजा इनके रवैये में लचक नहीं है, कहेंगे हमने ये गाड़ी लेनी वही लेंगे, ये कहेंगे हमने ये चीज, हमने ये स्कूल पढ़ना उसमें पढ़ेंगे। और गरीब आदमी इसके रवैये में, इसमें होती बेचारे में लचक है, वो और करे क्या, उसको बनाएंगे लचकदार है अल्लाह ताला ने मार मार के। गरीब का तो पता है क्या होता है, कभी जम्मू राग किया आपने, जम्मू राग का नहीं पता है। जब जम्मू बेचने आता है, जामन बेचने वाला आता है, तो जामन हार्ड होते हैं, तो उनको सॉफ्ट कैसे करता है, एक कुजी में डालता है, नमक फेंकता है और डट 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 उसको हिलाता है। कभी देखा आपने, गरीब के साथ ये होता है, उसको कुची में डालते हैं, ऊपर से वो क्या हो जाता है, वो नरम हो जाता है,
नहीं, आज आपको मेरी बातें अजीब लग रही, आज से 10-15 साल बाद सोचेंगे, आप कहेंगे मैं रहा हो गया। वाकई सही बात। अच्छा बच्चों, चले जिंदगी भी सीखते जाओ ना साथ साथ, कल को मारना ना खाना। अच्छा बच्चों, चलो भाई एक एक चीज बताओ, नेचर ऑफ गुड कौन सी वाली इलास्टिक, कौन सी वाली इनइलास्टिक? गुड, समझ आई बात की? अच्छा, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट जिसके ज्यादा है और जिसके कम है, अच्छा जिस प्रोडक्ट से लॉयल्टी है वो इनइलास्टिक, और जिससे नहीं है वो इलास्टिक। अच्छा बच्चों, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम जिसमें ज्यादा लगता है वो इलास्टिक है, और जिसपे कम लगता है वो इनइलास्टिक है। ये याद रखना, ये उल्टा हो जाएगा काम। अच्छा, जिसके लिए टाइम कम है, मजबूरी है, फौरन लेना पड़ेगा। अच्छा, जिसके लिए टाइम ज्यादा है, अच्छा जिसके यूजेस ज्यादा है और जिसके कम है, राइट होगी बात। अच्छा बच्चों, जिसका कंज्यूमर अमीर है, हाई इनकम क्लास है, और जो लो इनकम क्लास है वो लॉस है, ठीक है, राइट होगी बात। अच्छा, और प्रोडक्ट क्लास भी याद रहेगी। अच्छा, एक ना हेडिंग आपकी किताब में है, वो मुझे जरा डिफरेंट सा लग रहा था, वो मैं जरा देख लूं, मुझे किताब दो एक मिनट। किताब में एक हेडिंग था, मुझे लग रहा है कि मैंने शायद नहीं कराया आपको, इसके अंदर था एक मिनट मैं देख लूं, एक हेडिंग था यार, कौन सा था? हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा देखो, जो चीज किसी का कॉम्प्लीमेंट होगा ना बच्चों, जो किसी चीज का कॉम्प्लीमेंट होगा, मैं इधर लिखता हूँ कॉम्प्लीमेंट, उसकी डिमांड क्या होगी? इनइलास्टिक होगी, ठीक है, क्यों बोला? और जो चीज है वो इंडिपेंडेंट होगी, वो असूली तौर पे, देखिए ना, मैं आपको एक बात समझाता हूँ, ये समझिए। देखिए, हम एक स्टोर पे जाते हैं, हम एक स्टोर पे जाते हैं, उस स्टोर पे लिखा है, मेडिकल स्टोर है, उस पे लिखा है कि ग्लूकोमीटर सिर्फ 1000 रुपए का, हम ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद टेस्ट किट क्या होंगी, सस्ती होंगी महंगी होंगी? महंगी होंगी, ये। अच्छा, और जो ग्लूकोमीटर महंगा होगा, सस्ती होंगी, यही होगा, ठीक है। अच्छा, ये इंकजेट प्रिंटर में भी होता है। इंकजेट प्रिंटर कितने का आता है बच्चों? आया नहीं बेटे कंप्यूटर आपका? हाँ, अच्छा, इंकजेट कंप्यूटर कितने का होता है बच्चों? प्रिंटर, सॉरी, सिर्फ 10-12 हजार का, ठीक है जी। अच्छा, बल्कि आप ज्यादा बता रहे हैं, 5-6 हजार का सिर्फ ले, नहीं, हाँ, 5 से 6 हजार। लेकिन उसने जो कॉटरी डाली होगी, पता है कितने पेपर की होगी? 80 पेपर की कॉटरी डाली होगी। 100 पेपर प्रिंट करेगा, कॉटरेज खत्म। आप जाके उससे नहीं, इसे कॉटरेज दे दो, वो कहेगा वो 12 हजार की। हाँ, ये प्रिंटर 5 हजार का, 6 का, कॉटरेज इसकी, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट है, उसने आपको क्या किया है, एक बात पे अड़ा लिया है ना। अब आप वो प्रिंटर ले गए, आप उसे कहें मैं फिर नया प्रिंटर ले लो, वो कर ले जाओ, 100 फिर प्रिंट करेगा, वो भी रुक जाएगा, इकट्ठे कर लो घर में जाकर। आखिरकार तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जितने का प्रिंटर है उससे 1000-2000 महंगी कॉर्डरी डालो, वो तुम्हारा 1000 पेपर छापेगी। क्या हाल है बच्चों? तो कॉम्प्लीमेंट्री चीज में इस तरह अटकाया जाता है, एक चीज आपको थमा देते हैं, जैसे हमारे गाड़ियों में सीएनजी सिलेंडर लगा दी होगी। अच्छा, पहले सीएनजी 25 रुपए किलो मिल रही थी, हमने लगा लिए बड़े शौक से, लो जी वो डाल के हम जनाब फैसलाबाद पढ़ाने जा रहे हैं रोज, कभी गिफ्ट यूनिवर्सिटी गुजरावाला जा रहे हैं, तो सीएनजी सस्ती थी, गाड़ी चलाई, पहुंच के घर भी बनाना। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया, उनको पता सीएनजी लगी, अब पेट्रोल पे गाड़ी चलेगी नहीं, अब उन्होंने क्या किया, सीएनजी महंगी करके पेट्रोल के बराबर ले आए और तोल भी कम कर दिया। अब हम मजबूर, जो है गाड़ी पेट्रोल पे चलती नहीं, वो सीएनजी पे कन्वर्ट हो गई। समझ आ रही बात की बच्चों? नहीं, मेरी बात समझ आई? अच्छा, बात क्लियर है? चले मान लेते हैं जी आपको बात समझ आ गई। तो इस तरह करके वो क्या करते हैं कि आपको एक चीज में स्टक कर लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट जिसका होता है, ठीक है। अदरवाइज कोई और हल हमारे पास है नहीं। वैसे मैंने एक दफा किया था इंकजेट प्रिंटर का, कहीं से स्याही ढूंढी, उसके अंदर एक छेद किया क्वार्टर में, उसके अंदर इंक डाल, वो चल गया था। मैं टोटके लगाता रहता हूँ, गरीब आदमी सोचता रहता है यार हल क्या है इसका, नहीं बच्चों, है कि नहीं? हाँ, जुगाड़ जैसे कि